जंगल में एक भूत हंसते हुए खुद से बात कर रहा था। मैं किसी को भी नहीं छोड़ूंगा। मैं जानवरों को मारकर अपनी शक्तियां बढ़ा लूंगा। वह भूत खुद से बात कर ही रहा था कि तभी उसके सामने एक शेर दहाड़ता हुआ आता है। उस शेर को देख हंसते हुए वो भूत बोलता है, ये शेर तो खुद ही मेरे सामने आ गया। मुझे अब मेरा शिकार ढूंढने की जरूरत नहीं है। इतना कहकर वह भूत अपनी एक उंगली से भूतिया जादू करता है और शेर के ऊपर हमला कर देता है, जिसके बाद शेर बेहोश होकर नीचे गिर जाता है। भूत उसे घसीटते हुए एक गुफा में ले जाता है, जिसके बाद वह भूत अपने काल देवता की मूर्ति के आगे उस शेर की गर्दन काट देता है और उसके मांस के छोटे छोटे टुकड़े कर देता है। और वो भूत एक मामूली इंसान बन के गाँव में चले जाता है और अगली सुबह वह गाँव में एक मामूली सा कसाई बनकर उस शेर का मांस बेचने लगता है। मांस ले लो, ताजा ताजा मांस ले लो। अरे ये तो कोई नया कसाई लग रहा है। हाँ करण, तुम बिल्कुल सही बोल रहे हो। चलो आज इससे ही मीट लेकर देखते हैं। हाँ भैया, वैसे भी भोला कसाई की दुकान बहुत ही ज्यादा दूर पड़ती है। अच्छा हुआ इसने अपनी दुकान यहीं खोल ली। इतना कहकर करण और राघव दोनों ही उस भूतिया कसाई के पास जाते हैं और उससे बोलते हैं, अरे भैया, ये मीट कैसे दे रहे हो? भैया 140 रुपए किलो है। करण और राघव दोनों ही अपने घर के लिए मीट पैक करवा लेते हैं और अपने घर में जाकर अपनी पत्नियों को वो मीट बनाने के लिए कहते हैं। जब उनकी पत्नी वो मीट बनाकर उनके सामने परोसती हैं, तब वो खाते हुए बोलते हैं, ओहो कितना टेस्टी मीट है। आखिर ये कसाई इतना टेस्टी मीट कहाँ से लेकर आ रहा है? वो लोग मीट खा लेते हैं और इस तरह उस कसाई का मीट बहुत ही बिकने लगा। ऐसे ही एक बार की बात है, मोहन नाम का लड़का कसाई के पास जाता है और उससे बोलता है, अरे भैया, तुम इतना टेस्टी मीट कहाँ से लाते हो? तुम्हारे चर्चे तो पूरे गांव में फैल रहे हैं। कसाई उसकी बातों का जवाब नहीं देता और खाली हंसता रहता है। ये देखकर मोहन को थोड़ा अजीब लगता है, जिसके बाद वह खुद के मन में सोचते हुए बोलता है, आखिर ये मीट कहाँ से लाता है? क्यों ना मैं इसका पीछा करूं, जिसके बाद मैं भी वहीं से मीट लाया करूंगा और मैं भी खुद की एक दुकान खोल लूंगा। रात के 12 बज चुके थे और मोहन कसाई की दुकान बंद करने का इंतजार कर रहा था। थोड़ी देर बाद कसाई अपनी दुकान बंद करता है और जंगल की तरफ निकल जाता है। मोहन भी उसका पीछा करने लगता है। वो देखता है कि वो मामूली कसाई एक मामूली इंसान से एक भूत में बदल जाता है। ये देखकर मोहन डर जाता है और जैसे ही डर के भागने वाला था कि तभी कुत्ते के भौंकने की आवाज आने लगती है। उस कुत्ते की आवाज सुनकर मोहन एक बार फिर डर जाता है और डर के मारे वो एक पेड़ के पीछे छुप जाता है। कुत्ते की भौंकने से उस भूत की नजर कुत्ते पर जाती है, जहां वह देखता है कि उस कुत्ते के साथ साथ वहां पर ऊंट भी है। ये देखकर भूत हंसते हुए कुछ बोलता है, आज तो मेरे हाथ खजाना लग गया है। कुत्ता तो कुत्ता, साथ में ऊंट भी है। वाह 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 वाह। आज तो मैं इनका भी शिकार करूंगा, लेकिन मुझे अभी तक एक भी भेड़िया दिखाई नहीं दिया। एक बार बस भेड़िया दिख जाए, उसका शिकार करके उसको मैं खुद ही खा जाऊंगा। मोहन उस भूत की सारी बात सुन लेता है, जिसके बाद मोहन के डर के कारण पसीने छूटने लगते हैं। वहीं दूसरी तरफ भूत कुत्ते और ऊंट को अपने भूतिया शक्ति से एक गुफा में ले जाता है और उनकी बलि अपने काल देवता को चढ़ा देता है। थोड़ी देर बाद वह भूत कुत्ते और ऊंट का मांस काट के गांव की तरफ जा ही रहा था कि तभी उसकी नजर मोहन पर पड़ जाती है और वो उससे हंसते हुए बोलता है, अच्छा तो तुझे मेरा सच पता चल ही गया। ठीक है, अब तो नहीं बचेगा। अब इन कुत्ते और बाकी जानवरों की तरह मैं तेरा भी मांस काट कर इंसानों के बीच बेचूंगा और उन्हें खिलाऊंगा। इतना कहकर वह मोहन को मारने के लिए अपने दोनों हाथ लंबे करता है कि तभी उसके सामने एक चमकती हुई आंखें दिखाई देती हैं और थोड़ी देर बाद उसके सामने एक भयानक और खूंखार भेड़िया आ जाता है। वह खूंखार भेड़िया मोहन के पीछे पड़ जाता है। मोहन जैसे तैसे भागते हुए पेड़ पर चढ़ जाता है, जिसके बाद भूत भेड़िए को देखते हुए बोलता है,
काल देवता जब भी देता छप्पर फाड़ के। वाह, इंसान तो इंसान, अब तो भेड़िया भी आ गया। अब मैं इस भेड़ियों को खाकर अपनी शक्ति बढ़ा लूंगा। इतना कहकर वह भूत भेड़िए को मार देता है और पागलों की तरह उस इंसान को ढूंढने लगता है। थोड़ी देर बाद उस भूत की नजर पीपल के पेड़ के ऊपर जाती है जहाँ पर मोहन छिपा हुआ था। ये देख कि उस भूत ने मोहन को देख लिया है, मोहन दौड़ते हुए अपने गांव की तरफ जाने लगा कि तभी मोहन को एक तांत्रिक बाबा दिखाई देता है। बाबा मुझे बचा लीजिए, ये भूत मुझे मार देगा। उसकी आंखों को पढ़कर तांत्रिक सब कुछ समझ जाता है और जैसे ही वह भूत उसके सामने आता है कि तभी तांत्रिक उससे बोलता है, तू कौन है और इस तरह जानवरों को मारकर क्यों बेच रहा है? तू चाहे कुछ भी कर ले तांत्रिक, मैं यहाँ के हर एक जानवरों को मारकर इन्हीं गांव वालों को खिला दूंगा, और अगर कोई इंसान मेरे बीच में आएगा तो मैं उसे भी नहीं छोड़ूंगा। इसलिए मैं तुझे लास्ट वार्निंग दे रहा हूँ कि तू मेरे रास्ते से हट जा, वरना तू भी मरेगा। तू मुझे बता दे कि तू क्यों मार रहा है? तांत्रिक के इतना बोलने के बाद भी वह भूत उसको सच नहीं बताता, जिसके बाद तांत्रिक अपने मंत्रों की विद्या से एक मंत्र पढ़ना शुरू कर देता है। ओम नमो नमो, इस भूत का सच मेरे सामने प्रकट हो स्वाहा। ओम नमो नमो, इस भूत का सच मेरे सामने प्रकट हो स्वाहा। मंत्रों के उच्चारण के साथ साथ तांत्रिक ध्यान लगाता है जहां वह देखता है कि ये एक बुरी आत्मा है और ये यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ लोगों का सर्वनाश करने के लिए आई है। इसका कोई भी मकसद नहीं है। तांत्रिक ध्यान लगा ही रहा था कि तभी वह भूत अपनी भूतिया शक्ति से मोहन को हवा में उड़ा देता है और उसको दूर पेड़ में जाकर पटक देता है। ये देख तांत्रिक अपनी आंखें खोलता है और उससे बोलता है, मुझे सब समझ आ गया कि तू यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ लोगों का सर्वनाश करने ही आया है। अब मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। तांत्रिक अब सब समझ चुका था कि वह एक भयानक आत्मा है जो कि यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ लोगों का नुकसान करने आया है। तांत्रिक अपने झोले में से भोले बाबा का त्रिशूल निकालता है, जिसके बाद तांत्रिक उस त्रिशूल के ऊपर मंत्रों का उच्चारण करने लगता है। ओम नमो नमः विनाश भूतो स्वाहा। ओम नमो नमः विनाश भूतो स्वाहा। मंत्रों के उच्चारण के बाद तांत्रिक त्रिशूल के ऊपर 3 बार फूंक मारता है। फूंकने के बाद तांत्रिक उस त्रिशूल को भूत की नाभि में भोंक देता है और उस तरह उस कसाई भूत का अंत हो जाता है। मोहन बच जाता है और वह अपने गांव अपने घर पहुंच जाता है, जिसके बाद वह अपने गांव वालों को ये सारी बात बता देता है। सभी गांव वाले इस चीज को एक बुरा सपना समझकर भूल जाते हैं और अपना जीवन आगे खुशी से व्यतीत करने लगते हैं।